कहानी शुरू होती है। आज की कहानी टूनी और बुलबुल के बारे में है। आज दिन है सुहाना, मेरा मुंह है मधुर, हवा है सुगंध, मेरा गाना है मधुर, चलो आओ गाना गाए। नीले आसमान से होकर बादल से होकर मैं बनूं परी, मैं हूँ टुनी परी, छोटी टुनी परी, गाने वाली छोटी टुनी परी। आज मैं गाना गाऊं दूर आसमान से किनारे, दूर आसमान से आती रहती है एक किरण, किरण बोलती है प्यारी टुनी परी आओ महल में, बुलाती मुझे बादलों से भरी महल में। बहुत देर हो गई है, अभी तक बुलबुल आया क्यों नहीं? वो तो दिन में कम से कम एक बार तो मुझसे मिलने आती है, लेकिन आज बुलबुल अभी तक आई क्यों नहीं है? हाँ, याद आया, बुलबुल ने कहा था कि जंगल में एक चालाक लोमड़ी आया था। कहीं उस लोमड़ी ने बुलबुल को अपने बातों में तो नहीं फंसा लिया। मुझे चलकर देखना पड़ेगा, मुझे जल्दी से बुलबुल को ढूंढना पड़ेगा। बुलबुल दिन में एक बार टूनी से मिलने आती है, लेकिन आज वो नहीं आई, इसलिए टूनी ने और वक्त न गवाए ही बुलबुल को ढूंढने के लिए चली गई। हेलो बुलबुल, बुलबुल तुम कहाँ हो? क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? अगर सुन पा रहे हो तो मुझे आवाज दो। हेलो बुलबुल, कहाँ हो मेरे दोस्त बुलबुल? जहाँ भी हो बाहर निकल जाओ, तुम्हारी दोस्त टुनी तुम्हें बुला रही है। अब नाटक मत करो, जल्दी से बाहर निकल जाओ। अब मैं और कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं? अरे हाँ, वो रही ईगल, चलो इसी से ही पूछ लेती हूँ कि बुलबुल कहाँ है। हेलो ईगल जी, परेशान के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, पर क्या आपने मेरे दोस्त बुलबुल को कहीं देखा है? कौन बुलबुल? तुम किसकी बात कर रहे हो? बुलबुल मतलब मेरी दोस्त बुलबुल, वो मेरी जैसी एक छोटी चिड़िया है। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। जरा तुम मुझे ठीक से समझाओ। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। वो एक छोटी प्यारी चिड़िया है, उसका रंग नीला है, होंठ लाल है और पंख आधा नीले रंग और काले रंग का है। ओह, अब समझ में आया, तुम उस नीले रंग वाली छोटी चिड़िया की बात कर रहे हो। हाँ हाँ, मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ। क्या आपने उसे देखा है? नहीं, अभी तक तो मैंने उसको नहीं देखा है। अगर वो दिख जाए तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका शुक्रिया, मैं अब चलती हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब उसे कहाँ ढूंढूं। मैंने तो हर जगह देख लिया, अब मैं और कहाँ जाऊं? अब कहाँ जाना बाकी है? फाइनली इतनी देर ढूंढने के बाद उसने बुलबुल को ढूंढ ही लिया। ओह, वो रही। बुलबुल को देखने के बाद फौरन टुनी बुलबुल के पास चली गई। अरे बुलबुल, तुम यहाँ हो? मैं तुमको कब से ढूंढ रही थी और तुम यहाँ बैठे हो। अरे टुनी, मेरे दोस्त, तुम यहाँ? क्या तुम इतनी देर से मुझे ढूंढने आए हो? हाँ, और नहीं तो क्या।
मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, तुम मिल ही नहीं रहे थे, अब जाकर तुम मिले हो। थैंक यू टूनी मेरे दोस्त, तुम मेरी इतनी ज्यादा चिंता करती हो। तुम्हारे जैसा दोस्त तो बहुत मुश्किल से मिलता है, किसी किस्मत वाले को ही मिलता है। आज तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे तो मुझे लगा कि तुम किसी मुसीबत में फंस गए हो। ओह, मुझे माफ करना टूनी मेरे दोस्त। असल में मैं गाना गाने की प्रैक्टिस कर रही, गाना गाते गाते अचानक मैं इतनी दूर आ गई। पर मेरी क्या किस्मत है देखो, मेरी एक दिन ना तुम्हारे साथ मिलने से तुम मेरी वजह से कितने चिंतित हो गए थे, पर देखो मैं इतनी दूर आ गई हूँ, फिर भी तुम मुझे इतनी दूर से भी ढूंढ चुके हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली। अरे बुलबुल, तुम्हें गाना गाने के लिए इतनी दूर आने की क्या जरूरत है? तुम मेरे घर में भी गाना गा सकते हो। मुझे लगा कि तुम्हें परेशानी होगी। नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं भी तो अपने घर में ही गाना गाती हूँ। ओ, क्या सच कह रहे हो टोनी? तो ठीक है, दोनों साथ मिलकर गाएंगे। ठीक है, पर सुनो, शाम ढलने वाली है और हम बहुत दूर आ चुके हैं। हमें शाम ढलने से पहले घर वापस जाना चाहिए, इसलिए अब और देर मत करो, चलो घर चलते हैं। हाँ हाँ जरूर, चलो घर वापस चलते हैं।